बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट एक पिलर है, एब्स्ट्रैक्शन उसे कहते हैं, वो करने जा रहे हैं। और हम देखेंगे कि जावा के अंदर हम एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कैसे करते हैं। और आज के हमारे लेक्चर्स के जो गोल हैं उसमें सबसे पहले ये है कि हम एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्या होता है। फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या चीज़ें हैं, कंक्रीट क्लासेस क्या होती हैं, कंक्रीट मेथड्स क्या होते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के बारे में रिमाइंड अपने जहन में रखने हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम इंटरफेसेस को देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इंटरफेसेस से रिलेटेड हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है। अगर आप रियल लाइफ की एग्जांपल लें तो आप देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें जो प्रैक्टिकली आपके सामने हैं वो अंदर से वैसी नहीं होती जिस तरह से बाज़ाहिर आपको नज़र आ रही होती हैं। अगर आप अपने सेल फ़ोन की एग्जांपल लें तो ये बाज़ाहिर तो आपको एक टच स्क्रीन नज़र आ रही है और इस पे आप जो क्लिक्स करते जा रहे हैं और डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन इंटरनली इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक पूरा मदरबोर्ड है, डिफरेंट टाइप्स के सर्किट्स लगे हुए हैं, बैटरी है, डिफरेंट मॉड्यूल जिसके अंदर लगे हुए हैं और वो सारे मिल के काम कर रहे होते हैं। आप सिर्फ ऊपर क्लिक्स कर रहे होते हैं और इंटरनली वो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। सेम इसी तरह आप टीवी की एग्जांपल ले लें या एलईडी जो आजकल चल रही हैं, इसमें क्या है कि इसके अंदर भी आपको सामने एक स्क्रीन नज़र आ रही है, आप सिंपल बटन्स प्रेस किए जा रहे हैं और डिफरेंट ऑपरेशंस आपके सामने परफॉर्म हो रहे हैं। लेकिन उसकी बैक एंड पे क्या है, उसके बैक एंड पे एक पूरी दुनिया बसी हुई है, उसके बैक एंड पे एक पूरी साइंस है कि जो ये आपके सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही है। सेम इसी तरह आप गाड़ी की एग्जांपल ले लें, एक गाड़ी का ड्राइवर है, उसे ये पता है कि भाई इसके अंदर ये एक्सेलरेटर है, ये ब्रेक है, ये हैंडल है, ये मेरे ट्रांसमिशन चेंज कर सकता हूँ, गियर्स हैं, और इस तरह से उसके सामने एक खूबसूरत सा डैशबोर्ड लगा होता है। लेकिन उसके बैक एंड पे क्या होता है, एक इंजन लगा होता है। अच्छा, फ्यूल का पूरा एक मैकेनिज्म होता है, जो फ्यूल की कंबस्शन हो रही है, ब्रेक वो प्रेस करता है तो उसके पीछे एक पूरी साइंस है कि ब्रेक कैसे अप्लाई होनी है। तो ये सारा क्या है, ये एब्स्ट्रैक्शन है कि आपसे आपके सामने जो है ना चीज़ें जितनी भी हैं उसकी इंटरनल डिटेल्स को सामने ना किया जाए, सिर्फ कुछ चीज़ें जो है ना वो आपके सामने कर दी जाएं जो आपसे रिलेटेड है और बाकी जो चीज़ें आपसे रिलेटेड नहीं है उन्हें छुपा दिया जाए। इसी तरह हम अगर बात करें कि प्रोग्रामिंग के अंदर एब्स्ट्रैक्शन क्या चीज़ होती है, तो प्रोग्रामिंग में हम एब्स्ट्रैक्शन से ये मुराद देते हैं कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन उसको ये छुपा लेते हैं और यूज़र को सिर्फ जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन या सर्विसेज हैं वो हम बता देते हैं कि ये चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसकी डिटेल्स नहीं बताते कि हम जो है ना इस प्रोग्राम के अंदर ये कैसे कर रहे हैं या हम और कौन कौन सी चीज़ें भी कर रहे हैं। बस जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है सिर्फ हम उसको वो हाईलाइट कर देते हैं, बाकी चीज़ें छुपा लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक एनिमल क्लास की, एनिमल क्लास की मैंने इसलिए एग्जांपल लिया क्योंकि इससे पहले हम एनिमल क्लास से रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें कर चुके हैं, हमने डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर एनिमल क्लास से रिलेटेड चीज़ें की थी। तो एनिमल्स के बिहेवियर्स क्या हैं, एनिमल ईट भी करते हैं, एनिमल वॉक भी करते हैं, एनिमल स्लीप भी करते हैं, एनिमल रन भी करते हैं, एनिमल की साउंड्स भी हैं वगैरह वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि हर एनिमल सेम तरीके से वॉक कर रहा हो, ठीक है, हर एनिमल सेम तरीके से खाता हो, हर एनिमल की साउंड सेम तरीके से हो, हर एनिमल की स्पीड जब वो भाग रहा हो एक जैसी हो। तो इसलिए डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट साउंड्स हो सकती हैं और डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। तो अब हमारा काम क्या है, हम एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है कि हम ये बता दें कि एनिमल्स खाते भी हैं, ईट भी करते हैं, स्लीप भी करते हैं, रन भी करते हैं, साउंड भी है उनकी, लेकिन ये अपने पास उसकी इम्प्लीमेंटेशन छुपा लें कि भाई फर्ज किया कि अगर डॉग एक एनिमल है तो वो कैसे खाता है, और वो उसकी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी सामने हाइड की हुई है। वो डॉग क्लास को पता है कि भाई मैंने ईट के अंदर क्या क्या बिहेवियर उसके रखने हैं कि डॉग कैसे ईट करता है, अच्छा डॉग वॉक कैसे करता है, डॉग की साउंड क्या है, ये सारी की इम्प्लीमेंटेशन हमने उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर की है। लेकिन अगर हमने किसी को डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि भाई एक एनिमल क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो वो हमने इसको बता दिया कि भाई वो कि उसके अंदर एनिमल के ये बिहेवियर्स हो सकते हैं। इसी तरह
जो एब्स्ट्रैक्शन है वो हमें ये चीज़ अलाउ करती है कि हम नेसेसरी सर्विसेज को डिफाइन कर दें सिर्फ, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो ना करें। तो इससे ये हमें फ़ायदा होगा कि जो क्लास जिसकी रिक्वायरमेंट है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लेगी, और हमने सिर्फ उसको ये बता देना है, एक गाइड दे देनी है या एक मैप बना के कि अच्छा आप जो कुछ करने जा रहे हो तो उसके अंदर ये चीज़ें होंगी। और एब्स्ट्रैक्शन प्रोग्रामिंग के अंदर या जावा के अंदर हम कैसे अचीव करते हैं, उसके दो मैकेनिज्म हैं, एक थ्रू एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं और एक थ्रू इंटरफेसेस हैं। तो अब हम देखेंगे कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं। क्लासेस तो हम अभी तक देखते हुए आए हैं, और फिर ये एक नई चीज़ आ गई है आप लोगों के पास कि इंटरफेसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से भी पहले एक कीवर्ड है एब्स्ट्रैक्ट का जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होना है, हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो है ये नॉन एक्सेस मॉडिफायर है। एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं, जो किसी भी वेरिएबल या मेथड के साथ अगर लग जाएं, जिस तरह पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट वगैरह ये थे, तो उनकी विजिबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स क्या है कि इनका विजिबिलिटी से कोई तल्लक नहीं है, लेकिन ये जो है ना एक कीवर्ड है और इसका अपना एक इम्पैक्ट है। और इसे कीवर्ड, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो है, इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसको हम क्लासेस और मेथड्स के हेडर्स में यूज़ कर सकते हैं। अब आपको पता होगा कि क्लासेस के हेडर क्या थे, जिस तरह हम डिफाइन करते हैं पब्लिक क्लास एनिमल, तो ये वाली जो लाइन थी इसे हम क्या कहते थे, ये क्लास का हेडर है, और ये जो इसकी बॉडी थी ये इसके क्या कहते हैं, ये क्लास की बॉडी है। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड अगर हम यूज़ करेंगे तो वो हम इस हेडर में यूज़ करेंगे, मतलब हम ये लिख देंगे पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल। इसी तरह मेथड का हेडर होगा, जिस तरह पब्लिक वॉइड ईट, तो इसी तरह आप क्या पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ईट लिख देंगे। अच्छा, अब अगर इसको हम क्लासेस के साथ यूज करें तो वो जो क्लासेस नई क्लास बन जाएगी। अब जिस तरह पहले ये सिंपल सी क्लास थी पब्लिक क्लास एनिमल, अभी हमने एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया तो अब ये क्लास क्या हो गई है, अब इस क्लास को हम कहेंगे ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। और इसी तरह अगर इसको किसी मेथड के साथ यूज कर दें तो फिर ये मेथड क्या बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन जाएगा। अब हम जरा डिटेल से देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं, और ये जो दूसरी हम नॉर्मल मेथड्स और क्लासेस पढ़ते हुए आए उनसे इनका क्या डिफरेंस है। तो हम स्टार्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड से कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐसे मेथड होते हैं जिनकी कोई बॉडी नहीं होती। क्लियर हो गया जी ये पॉइंट। बॉडी ना हो, बॉडी आपको पता है कि आपकी इससे करली ब्रेसेस से स्टार्ट होती है और करली ब्रेसेस पे खत्म हो जाती है। इससे पहले मेथड का हेडर होता है और ये जो है ना ये इसकी बॉडी होती है। तो इसका मतलब है कि हेडर होगा लेकिन इसकी बॉडी नहीं होगी। ये जिस तरह अभी आपके सामने एग्जांपल में आपको नजर आ रहा है कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ईट का। अब इसमें देखिए मैंने कीवर्ड यूज कर लिया एब्स्ट्रैक्ट का, और उसके बाद यहाँ इसके सेमीकोलन लगा के स्टेटमेंट टर्मिनेट कर दी। मैंने इसकी कोई बॉडी नहीं बनाई यहाँ पे, इस वजह से मैं इसे क्या कहूँगा, ये कौन सा मेथड बन गया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया। अब इस मेथड के अंदर कुछ भी नहीं है, बस ये है कि ये एक मेथड है, ईट का मेथड होगा। जो क्लास इसको इम्प्लीमेंट, जिस क्लास के अंदर मैं डिक्लेयर करूंगा तो उसमें मैंने ये बता दिया है कि इसके अंदर एक ऐसा मेथड भी है जो ईट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी तरह एक और मेथड है कि जो साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो भी दूसरी क्लास इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करेगी तो वो फिर रिस्पॉन्सिबल होगी कि वो इसकी बॉडी प्रोवाइड कर दे ताकि वो अपनी मर्जी से उसकी डेफिनेशन लिख सके। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके लिए दो जगह, या तो आप उन्हें एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में डिक्लेयर करेंगे या फिर इंटरफेसेस के अंदर डिक्लेयर करेंगे। जो नॉर्मल क्लासेस हम बनाते रहे उसके अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर हम उन वहाँ पे इसको डिक्लेयर करेंगे तो हमें क्लास को चेंज करके एब्स्ट्रैक्ट क्लास उसे बनाना पड़ेगा। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड फाइनल नहीं हो सकते। फाइनल का कीवर्ड क्यों यूज करते हैं हम, फाइनल का मतलब है कि ये कोई भी जो क्लास इस क्लास को इनहेरिट कर रही है वो इसकी प्रॉपर्टीज, मेथड की डेफिनेशन को चेंज ना कर सके, इस वजह से हम उसे फाइनल करते हैं या कांस्टेंट कर देते हैं। तो इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है ना उन्हें आप फाइनल कभी भी नहीं करेंगे। अच्छा, उसके अलावा जी मैं एग्जांपल्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की एक सिंपल एग्जांपल है। अच्छा, अब एक अगर क्लास है उसके अंदर सारे ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं तो आपकी ये 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव हो जाती है। और अगर एक कोई ऐसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है कि जिसके अंदर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है तो ये 0% एब्स्ट्रैक्शन है।
तो ये डिपेंड करता है कि हम कितने नंबर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक क्लास में यूज़ करते हैं और कितने नंबर ऑफ दूसरे जो कंक्रीट मेथड उन्हें कहते हैं वो यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ डिफाइन करेगी कि अच्छा हमने कितने परसेंट एब्स्ट्रैक्शन की है इस क्लास के अंदर। और ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल क्लासेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ ही नहीं कर सकते आप। अच्छा, कुछ रूल्स हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के, हम उन्हें देख लेते हैं। एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो उसके अंदर कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट मस्ट होगा। अगर कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा हुआ और आप उसको जो है ना एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना चाह रहे हैं तो वो आपको एरर मिलेगा, कंपाइलर कहेगा नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। बगैर एब्स्ट्रैक्ट के कीवर्ड के आप मेथड बनाएंगे तो कंपाइलर उसे कंक्रीट मेथड समझेगा और आपको उसकी बॉडी मस्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आप कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट यूज कर लेते हैं मेथड के हेडर में तो फिर ये प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं होती, इसका सिर्फ मेथड का हेडर होता है। ये चीज क्लियर होगी जो अभी तक हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज कर रही है तो उस क्लास को आपको मस्ट एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन अपोजिटली ये ट्रू नहीं है, लाजमी नहीं है कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर लाजमी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होने चाहिए, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास में लाजमी होंगे। ये चीज़ आपको समझ आई? मतलब अगर आप एक क्लास थी उसमें आपने मेथड बना दिया पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ईट, अब उस क्लास को आपको मस्ट एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर एक क्लास है फर्ज किया पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो भी है एनिमल, तो लाजमी नहीं है कि आप उसके अंदर सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएं या एक बनाएं दो, वो आपकी अपनी विश के ऊपर है। तो आप मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के बगैर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बगैर एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बना सकते। ये जो है ना आपको जहन में रखना है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एक स्पेशल टाइप की क्लासेस हैं और इनमें और नॉर्मल क्लासेस में फ़र्क क्या है कि आपको पता है कि नॉर्मल क्लास हम क्लास में जो भी बनाते हैं उसका मेन पर्पस क्या है कि हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है। वो क्लास बेसिकली क्या है, एक ऑब्जेक्ट का टेम्पलेट होता है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, ये किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के पर्पस के लिए नहीं बनाई जाती, ये बनाई इसीलिए जाती हैं कि इन्हें कोई दूसरी क्लास यूज़ कर सके, तो इसलिए इनका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, ये इंस्टेंशिएट कभी भी नहीं हो सकती। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है नहीं जी, और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं बनता, ये खास बात है इसमें। अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो है ना वो कितनी एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है, वो 0% भी हो सकती है, मतलब ये भी हो सकता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना हो, और 100% भी हो सकती है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर सारे ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं, और 50% भी हो सकती है। मतलब ये कि अगर उसमें आधे मेथड एब्स्ट्रैक्ट के हैं और आधे जो है ना नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो वो 50% हम से कह सकते हैं इसको। तो ये एब्स्ट्रैक्शन का एक सिंपल सा फार्मूला है कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो है ना वो हमें कितने परसेंट एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती हैं, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज़ को। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैसे डिक्लेयर होंगी, उसको डिक्लेयर करने के लिए आपको ये कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ मस्ट लिखना होगा। ये जिस तरह मैंने लिखा पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल, और ये आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि ये कीवर्ड मैंने इसमें लिखा था, तब जाके ये क्लास अब एनिमल बन गई है। अब मैं इसका एनिमल का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, और इसके अंदर आप देखें ये आपके दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं और ये एक आपका नॉर्मल कंक्रीट मेथड है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन भी दी हुई है। तो ये अगर आप कहें कि कितने परसेंट एब्स्ट्रैक्शन दे रही है तो ये ऑलमोस्ट 66%, क्योंकि 3 मेथड्स हैं टोटल, अगर 100 को 3 से डिवाइड करें 33 बन जाता है, और जिसमें 2 मेथड आपके जो है ना एब्स्ट्रैक्शन के लिए हैं, तो 66 ऑलमोस्ट जो है ना इतना आपका एब्स्ट्रैक्शन आपको मिल रही है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर दोनों टाइप्स के मेथड हो सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, कंक्रीट भी हो सकते हैं। तो फुली ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। और अब कुछ रूल्स हम देख लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के रूल्स क्या हैं। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट लाजमी यूज होना चाहिए क्लास हेडर में। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज नहीं करते तो कंपाइलर ये एज्यूम करेगा कि ये एक नॉर्मल क्लास है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, कंक्रीट मेथड्स भी हो सकते हैं, और इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, एनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो सकता है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है ना ये अगर किसी भी क्लास में डिक्लेयर करें कि आप, तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपको बनानी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब ये अक्सर एग्जाम्स वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऊपर क्लास तो नॉर्मल क्लास होती है और उसमें कहा जाता है कि भाई ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसमें ऐड करें, और आप नॉर्मली ऐड कर देते हैं और ऊपर क्लास को एब्स्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, तो ये आपका एरर कंसिडर किया जाएगा
ये आपने गलत किया है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश ना करिएगा, इसका ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं बनता, और ये बनाई इसी पर्पज़ के लिए जाती है कि ताकि इसका ऑब्जेक्ट ना बने। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को दूसरी क्लास इनहेरिट कर सकती हैं एक्सटेंड के कीवर्ड के थ्रू, और इसके जितने भी मेथड्स होंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स वो आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। जो मेन पर्पज़ है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का वो है ही यही है कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाएं और दूसरी क्लासेस उनको इम्प्लीमेंट करें, और जो फिर उसके अंदर मेथड्स थे उनकी डेफिनेशंस प्रोवाइड कर दें। क्लियर होगी ये चीज़? तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो चाइल्ड क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करेगी तो वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल है कि वो इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करे सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की जो पेरेंट क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड थे। अच्छा, अभी ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं, और एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड कैसे यूज़ करते हैं, कुछ हमने इसके बारे में रूल्स देखे थे। अभी हम ज़रा प्रैक्टिकली इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपके सामने एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स डिफरेंट टाइप्स के डिक्लेयर करूँगा ताकि आपको पता चले कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे डिक्लेयर करते हैं, और फिर उसको हम पहले नॉर्मल एक क्लास के अंदर डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि वो एरर क्या आता है, और फिर ये एरर ख़त्म कैसे होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे। और इस तरह से हम ये जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं इस चीज़ को हम करते हुए प्रैक्टिकली इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनेंगे कहाँ पे जी? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर बनेंगे। तो हम जावा में एक क्लास बना लेते हैं, लेट्स सपोज एनिमल के नाम से। ये मैंने जे डेवलपर खुला हुआ है, आप नेटबीन्स वगैरह के ऊपर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है। इक्लिप्स के ऊपर भी कुछ लोग मेरी क्लास के ये काम करते हैं, तो इक्लिप्स वाले तो इससे फेमिलियर होंगे, नेटबीन्स वाले शायद ये जो अभी मेरे पास विंडो है इससे इतने फेमिलियर ना हो। बहरहाल आप सिंपल एक क्लास का नाम लिखें, ये पब्लिक क्लास होगी, हम इसके साथ कोई अदर मॉडिफायर अभी यूज़ नहीं कर रहे, और हम कंस्ट्रक्टर और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स वगैरह कुछ इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, इसके अंदर मेन मेथड भी नहीं बना रहे, बस सिंपल एक क्लास बना रहे हैं एनिमल के नाम से। और ये देखें, ये पब्लिक क्लास एनिमल मेरी बन गई है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे हम इसके अंदर डिक्लेयर करेंगे। अब हमने क्या कहा था कि दो मेथड हम बनाते हैं इसमें, एक ईट का और एक साउंड का। तो मैं इसमें लिखता हूँ पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ईट। अब देखिए, ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया इसके अंदर, ये बिल्कुल बन गया है। लेकिन जैसे ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसमें डिक्लेयर किया तो ये मुझे देखें एरर नज़र आना शुरू हो गया है। और ये एरर क्या है कि ये या तो इस मेथड को मैं इम्प्लीमेंट करूं, ठीक है, और या फिर जो एनिमल की क्लास है इसको मैं एब्स्ट्रैक्ट बना दूं। ये जिस तरह ये देखें मेक एनिमल एब्स्ट्रैक्ट, अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको एब्स्ट्रैक्ट बना देगा। ये देखें, इसने कीवर्ड इसमें ऐड कर दिया एब्स्ट्रैक्ट का। अब ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है और इसके अंदर मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर कर दिया है। इसी तरह इस क्लास के अंदर मैं एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड साउंड के नाम से डिक्लेयर कर देता हूं। ये देखें, ये साउंड का हो गया। अब क्या इस जो हमारा एक क्वेश्चन था कि इसके अंदर हम एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं? यस, आपकी मर्जी, आप जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करना चाहें आप कर सकते हैं। और इसके अंदर कंक्रीट मेथड आप कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे कि पब्लिक वॉइड रन। ये लिखें, ये मैंने इसमें कंक्रीट मेथड बना दिया और इसके अंदर मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट println आई एम रनिंग। ये देखें कि आपको एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर किए और एक कंक्रीट मेथड डिक्लेयर किया। यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपकी मर्जी है कि आप जितने मर्जी एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करें या जितने मर्जी कंक्रीट मेथड डिक्लेयर करें। नंबर ऑफ मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक क्लास में जितने होंगे उसी की बेस पे आप कह सकते हैं कि आपने कितने % एब्स्ट्रैक्शन अचीव की है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे डिक्लेयर करते हैं। ये देखिए, ये मैंने दो मेथड डिक्लेयर किए, इनकी बॉडी नहीं बनाई और इसने इनके साथ कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट का यूज़ किया है, तो ये मेरे एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर हो गए। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहाँ डिक्लेयर करते हैं? वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही डिक्लेयर होंगे या फिर इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर होंगे। अब इंटरफेस क्या है हम ये बना के देख लेते हैं। ये न्यू जावा इंटरफेस आपके पास जब भी करेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि जावा इंटरफेस कैसे डिक्लेयर करते हैं। इंटरफेस का नेम लिख दें, जैसे कि इंटरफेस मेरा क्या है, मूवेबल। मतलब मैं कोई भी इंटरफेस बनाना चाह रहा हूँ, उसका नाम मैंने लिख दिया मूवेबल। आपकी मर्जी, आप जिस टाइप का भी इंटरफेस बनाना चाहें। अब देखिए, ये एक इंटरफेस बन गया मूवेबल। अब इसके अंदर भी मैं
एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकता हूँ, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड, हाँ क्या उसका नाम हम लिखें, साउंड। ये देखें इंटरफेस के अंदर भी मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बना सकता हूँ। तो अब इंटरफेसेस क्या होते हैं, ये जिस टाइम पे हम इंटरफेसेस की डिटेल पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे जाके देखेंगे। अभी आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे बनाते हैं। उसके लिए कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट यूज होगा और मेथड की बॉडी नहीं होगी। कहाँ पे बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बना सकते हैं या फिर किसी इंटरफेस के अंदर बना सकते हैं आप इसको। क्लियर होगी ये चीज़। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि रूल्स क्या हैं। जो हमने सबसे पहले कहा था कि मेथड के हेडर में कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट लाजमी यूज होना चाहिए। ये देखें, ये जो मेथड का हेडर था इसके अंदर हमने एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज किया है तो तभी ये एब्स्ट्रैक्ट बना है। अदरवाइज अगर ये एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड मैं हटा के इसको बॉडी के बगैर बनाने की कोशिश करूंगा, ये देखें ये मुझे एरर दे रहा है कि मेथड की बॉडी मिसिंग है या फिर इसको आप एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दें। तो ये मेरी मर्जी है कि मैं या तो फिर इसकी बॉडी इंप्लीमेंट करूं, तो अगर बॉडी नहीं करना चाहता इंप्लीमेंट तो मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दूं तो ये वैलिड हो जाएगा। अच्छा, इसकी बॉडी नहीं होती, ये देखें आप मैंने एब्स्ट्रैक्ट लिख दी है और इसको टर्मिनेट कर दिया, दैट्स ओके। लेकिन अगर मैं इसकी बॉडी बनाने की कोशिश करता हूं तो ये मुझे एरर दे देगा। ये देखें इसने मुझे अगेन एरर दे दिया कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन नॉट हैव अ बॉडी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं हो सकती, लिहाजा ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये गलत है, तो इसकी जगह मैं इसकी बॉडी को ख़त्म कर दूँ। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर करते हैं किसी क्लास में तो उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये हमने सबसे पहले देखा था कि हमारी क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं थी, तो जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट हमने डिक्लेयर किया तो ये हमें एरर मिल गया था। तो उसके बाद हमने इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाया तो एरर खत्म हो गया था। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड हों। ये देखिए मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, मैं इसमें से एब्स्ट्रैक्ट मेथड उड़ा देता हूँ तब भी ये बिल्कुल सही क्लास बनी हुई है, इसने कोई एरर आपको नहीं दिया। इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपकी मर्जी है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड डालें या ना डालें, लेकिन अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड डाल देंगे तो वो क्लास फिर लाजमी एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए। बस ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, ये जिस तरह अभी मैंने आपके सामने बनाई है, ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसमें कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट का आपने यूज़ किया है और उसके अलावा इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं और इसमें 0% से 100% आप एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। फर्ज किया कि मेरी इस क्लास में हैं ही 2 मेथड्स हैं और दोनों एब्स्ट्रैक्ट हैं, तो ये मेरी 100% एब्स्ट्रैक्शन है। अब मैंने यहाँ पे कोई इंप्लीमेंटेशन डिटेल नहीं बताई, लेकिन अगर मैं साथ इसके एक तीसरा मेथड कंक्रीट मेथड डाल देता हूँ तो अब ये टोटल 3 मेथड हो गए हैं जिसमें ऑलमोस्ट 66% एब्स्ट्रैक्शन है लेकिन 33% विजिबिलिटी है। इंप्लीमेंटेशन डिटेल भी मैंने बता दी है। अच्छा, इसको डिक्लेयर करने के लिए आपको एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। तो ये देख लें हमने एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज किया है क्लास के साथ, और उसके अलावा कि इसमें दोनों कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट दोनों टाइप्स के मेथड्स हो सकते हैं। और इसके रूल्स क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आपने क्लास हेडर में लाजमी लिखना है। ये वाला जो कीवर्ड हमने क्लास हेडर में लिखा है ये अगर लिखा होगा तो ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगी, अगर ये नहीं लिखा हुआ तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं कहलाएगी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है तो उसमें आपने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लाजमी लिखना है। अच्छा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, कंक्रीट भी हो सकते हैं या फिर इन दोनों का मिक्सर भी हो सकता है। और अगर एक क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा तो वो क्लास लाजमी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी और इसको आप ऑब्जेक्ट इसका कभी भी नहीं बना सकते। कैसे, हम इसको ट्राई करके देख लेते हैं। एक जावा की क्लास बनाते हैं टेस्ट क्लास, जिसमें हम मेन मेथड बनाते हैं। आप देखें यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ एनिमल क्लास का। एनिमल डॉग इज इक्वल टू न्यू एनिमल। ये मुझे एरर दे देगा कि एनिमल इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ये आपको समझ आ गई कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को दूसरी कोई क्लास एक्सटेंड कर सकती है। अच्छा, अब अगर फर्ज किया कि मैं एक और बनाता हूँ, यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ डॉग की क्लास बना लेता हूँ और उसके अलावा यहाँ पे इस डॉग को मैं एक्सटेंड्स करवा देता हूँ एनिमल से। अब ये मुझे एरर देगा, पता है क्या एरर होगा कि डॉग क्लास में जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उन्हें इंप्लीमेंट करें। ये देखें, ये डॉग के ऊपर मैं कर्सर लेके आया, इसने मुझे कह दिया कि
मेथड्स ईट और साउंड इंप्लीमेंटेड नहीं है, या तो मैं इन्हें इंप्लीमेंट करूं या फिर मैं डॉग क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बना दूं। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं डॉग क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दूंगा तो फिर तो बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि एनिमल में भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे, वही वाले मेथड डॉग के अंदर इनहेरिट होके आ गए हैं, वो भी एब्स्ट्रैक्ट हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं। लेकिन अगर डॉग क्लास कंक्रीट में बनाना चाहता हूं तो मुझे इन मेथड्स की बॉडी बनानी पड़ेगी। तो ये देखिए मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईट के अंदर system dot out dot println dog is eating। ये देखें ये मैंने इसकी बॉडी बना दी। इसी तरह इसमें साउंड के अंदर system dot out dot println, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बहु बहु के डॉग की साउंड है। ठीक है, ये मैंने इन दोनों मेथड्स को इंप्लीमेंट कर लिया। जो हमारा इसमें कंक्रीट मेथड था रन वाला, उसे इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इनहेरिट हो चुका है और वो यहाँ पर अवेलेबल है आपके पास। तो ये तरीका होता है आपके पास कि आप जब भी किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करेंगे तो उसमें जो भी आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उनकी बॉडी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये आपके लिए ज़रूरी है, और इसी चीज़ को ओवरराइडिंग भी कहते हैं। ओवरराइडिंग का हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, कि उसमें क्या है कि पेरेंट क्लास के किसी भी मेथड को हम चाइल्ड क्लास में एक नई डेफिनेशन दे देते हैं। तो यहाँ पे देखें कि ये पेरेंट क्लास के मेथड था ईट, और यहाँ पे हमने उसको एक डेफिनेशन दे दी है कि डॉग इज ईटिंग। इस तरह जो भी एनिमल हम एक नई क्लास बनाते जाएंगे, एनिमल को एक्सटेंड करके हम वहाँ इसकी अपनी मर्जी से डेफिनेशन देते जाएंगे।